नमस्कार। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू माइकल जे जूशियस, is a program by which executive capacities to achieve desired objectives are increased। यानी हम ऐसी एक्टिविटीज़ की बात करें जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं दे लर्न टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। ये एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है लर्निंग एंड ग्रोथ की, जहाँ पे मैनेजरियल जो होते हैं एग्जीक्यूटिव्स वो ऐसी नॉलेज, एटीट्यूड और इंसाइट को गेन करते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। ये एक प्लान एफर्ट होता है जहाँ पे मैनेजर्स की करंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। दिस प्रोग्राम इज़ नीडेड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, टॉप, मीडियम, लो, who direct, control and coordinate the various activities of people and organization. Next is the features of एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। पहला है इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर लर्निंग द एबिलिटीज़ फॉर मैनेजिंग, यानी एक प्लान एफर्ट होता है जहाँ पे वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स दी जाती हैं एग्जीक्यूटिव्स को, वेयर दे कैन ग्रो एंड डेवलप देयर एनालिटिकल एंड बिहेवियर स्किल्स। दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज इज टू अचीव डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे ट्रेनिंग में केवल हम करंट नीड्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करते हैं, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जिसमें मैनेजर्स दे टेक टाइम टू एक्वायर एंड इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज़। यानी एक वन शॉट या वन नाइट शॉट नहीं होता है जहाँ पे बहुत कम समय में आपको नॉलेज आती है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसके साथ साथ ये जो डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड हेल्पिंग देम टू रेज देयर फुल पोटेंशियल। तो इसके लिए एक प्लान एफर्ट किया जाता है जो कि एक प्रोएक्टिव इन नेचर होती है, यानी इट फोकसेस अटेंशन ऑन द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल। यानी यहाँ केवल हम ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेल्फ डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी टोटल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। Next is what are the objectives of executive development. First one is to improve the performance of managers at all level। जो उनको एक्सपोज किया जाता है लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स पे, इंफॉर्मेशन पे, टेक्निक्स पे, और ऐसे स्किल्स को डेवलप किया जाता है ताकि वो प्रेजेंट और फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल कर पाएँ, उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे पर्सनस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ताकि उनको और हायर पोजीशंस के लिए डेवलप किया जा सके और उनको प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स मिल सकें। इसके साथ साथ उनको बेसिक नॉलेज दी जाती है जो नए एंट्रेंट्स होते हैं, ताकि उनकी ओवरऑल नॉलेज बढ़ सके, उनकी कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सकें। इसके साथ साथ टू इम्प्रूव द थॉट प्रोसेसेस एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़, और जो हमारे एल्डरली एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके बाय हाईली कॉम्पिटेंट एंड एकेडमिकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। इसके साथ साथ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू एग्जीक्यूटिव्स टू फुलफिल देयर करियर एस्पिरेशंस बाय giving them the latest management techniques in place of traditional systems in order to increase their productivity। इससे क्या होता है, हम इंश्योर करते हैं कि देयर इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं बाय डेवलपिंग एग्जीक्यूटिव्स इनटू चेंज एजेंट्स। Next is what is the importance of executive development. First one is executive development programs are required to train and develop professional managers। देखिए जो ट्रेन मैनेजर्स होते हैं उनकी जनरली शॉर्टेज रहती है, तो वहाँ पे नेसेसरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम जो टैलेंटेड हैं, जो एबल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डेवलप कर सकें थ्रू सिस्टमैटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और उनकी एक इन्वेंट्री मेंटेन कर सकें। जैसे हम स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, ऐसे ही टैलेंटेड मैनेजर्स की एक पूल हम डेवलप कर लेते हैं ताकि जो फ्यूचर नीड्स हैं उनको आसानी से मीट किया जा सके। दूसरा है इट एनेबल मैनेजर्स टू फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी इन इंस्टीट्यूशन। आपको पता है टेक्नोलॉजी के अंदर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। मैनी ऑटोमेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट हैव इंट्रोड्यूस इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैनेजर्स को नॉलेज होनी चाहिए हाउ टू यूज़ दिस अपडेटेड मशीनरीज, हाउ टू यूज़ दिस अपडेटेड टेक्नोलॉजी।
अगला है एग्जीक्यूटिव नीड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट टू द चेंजेस इन द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। जो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट है बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो जो मैनेजर है उसको अपनी नॉलेज को अपडेट रखना चाहिए सो दैट वो बिहेवियर समझ सके इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशो कल्चर इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, वो आजकल बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो रही है, स्पेशली बाय द बिजनेस लीडर्स बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सोशल फिलॉसफी। तो जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जो मैनेजमेंट टास्क बढ़ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अंदर परिवर्तन आ रहा है, इसकी वजह से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रॉडर द आउटलुक ऑफ मैनेजर्स। देखिए, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन मिलती रहनी चाहिए ताकि वो जो चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ अपने आप को ढाल सकें, वो ऑब्सोलीट ना हो सकें। एग्जीक्यूटिव पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन फ्यूचर अनलेस दे कीप पेस विद द मॉडर्न मैनेजमेंट एजुकेशन, रिसर्च, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो एक अनएंडिंग और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसको एक दिन में नहीं सिखाया जा सकता, और विदाउट द प्लान एंड सिस्टमैटिक प्रोग्राम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए पीटर ड्रकर ने कहा भी है, एन इंस्टीट्यूशन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन मैनेजर विल डाई। जो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने मैनेजर्स डेवलप नहीं करेगी वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इससे ये समझ में आता है जो एबिलिटी होती है इंस्टीट्यूशन की to produce manager is more important than its ability to produce goods efficiently and cheaply, because जो managers हैं they are the active source, बाकी सब तो पैसिव source हैं। जो goods हैं, बाकी हम जो resources की बात करें उनको मैनेज करने के लिए managers की आवश्यकता पड़ती है। तो वही इंस्टीट्यूशन लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगा जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के, अपने एग्जीक्यूटिव्स के डेवलपमेंट पे ध्यान देगा। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर पहला स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट नीड्स। तो जो पहला प्रोसेस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं अपने प्रेजेंट और फ्यूचर डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि कितने मैनेजर्स और व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज, फंक्शन वाइज और की एग्जीक्यूटिव पोजीशंस को देखते हैं कि उनकी क्या जॉब स्पेसिफिकेशंस होंगी, उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी, कौन कौन सी पोजीशन पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनकी स्किल्स को इन्हांस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट होता है जो स्टेप है दैट इज़ अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट। तो अप्रेजल हम कैसे करते हैं, हम उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। How to develop a person can be judged only by evaluating his performance on various occasions in performing his managerial duties। तो यहाँ पे comparative analysis किया जाता है उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हमने पहले स्टेप के अंदर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया हर एक एग्जीक्यूटिव का, तो इससे हमको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल गया। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो HR डिपार्टमेंट होता है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव और वेल कंसीव प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो सके सिस्टमैटिक प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। कई बार क्रैश प्रोग्राम्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं विच इंक्लूड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, क्रिएटिविटी, लीडरशिप कैपेसिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक बार डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गए तो इनकी इवैल्यूएशन भी करनी चाहिए ताकि हमको पता चल जाए कि जो ऑब्जेक्टिव्स है प्रोग्राम के क्या वो अचीव हुए या नहीं, या कोई डेफिशिएंसी है। अगर डेफिशिएंसी है तो उसको टाइमली रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन विल रिलीव द रिलेवेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड चेंजेस दैट शुड बी मेड टू मेक दिस more useful to the organization. General results of the development programs can be measured in long term, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स के माध्यम से शॉर्ट टर्म में भी हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं।